जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 27 सितंबर 2025 और 27 सितंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते उसमें से आपके लिए टॉप 5 करंट अफेयर्स दिखेंगे और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी दिखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? तो अभी अंत्योदय दिवस ये मनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे, ये 25 सितंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि इसे अंत्योदय दिवस ये कब मनाया गया? तो ये 25 सितंबर को मनाया गया। अब दिवस की बात आई है तो अभी सितंबर महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं सबको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सब दिवस लिखा हुआ है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, और नारियल सुनते ही आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। पहला, नारियल की भूमि किस राज्य को कहते हैं? केरल को। नारियल की उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक। ठीक है, ऐसा है कि ये चीज़ ये हम कंटिन्यू बता रहे हैं। अब मेरे साथ साथ आपको भी ये याद हो गया होगा। ठीक है, बस आपको अपने अंदर ये हैबिट डाल लेनी, सुबह उठते ही बिस्तर पे नींद खुलते ही, ठीक है, आपको ये वीडियो देख लेने की आदत डाल लेनी। यकीनन मानिए आप काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अब 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया है और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी 8 सितंबर को मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस ये कब मनाया गया? ये 16 सितंबर को। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस और 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। अब भी पीईटी के एग्जाम में ये 5 इम्पोर्टेंट दिवस आया है जो अग्रणी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया गया। विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 25 सितंबर से दिल्ली में नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये स्पेन रहा। कौन? स्पेन रहा। स्पेन ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में शीर्ष पर रहा। अब स्पेन की बात आई है तो ये है मैप में स्पेन। अच्छा, स्पेनिश भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ये ध्यान में रखना। स्पेन की कैपिटल हो जाएगी माड्रिड और स्पेन की करेंसी हो जाएगी यूरो और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे पेड्रो सैंचेज। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओपन एआई में
ओपन एआई में 100 अरब डॉलर का विशाल निवेश किया है। तो अभी नेविडिया ने ओपन एआई में 100 अरब डॉलर विशाल का निवेश किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के लिए लीप योजना शुरू की? LEAP, लीप योजना शुरू की। तो अभी लीप योजना शुरू किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्नाटक। अब कर्नाटक की बात आई है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक सुनते ही आपके दिमाग में 3 प्रश्न आना चाहिए। क्या कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक, जो यहाँ कॉफ़ी का फिगर लगा हुआ है, ठीक है। मक्का के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक, और नारियल के उत्पादन में सबसे नंबर 1 शीर्ष पर कौन है? कर्नाटक। तो इतना आपको 3 चीज़ आना चाहिए कर्नाटक सुनते ही, मक्का, नारियल और कॉफ़ी, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, भारत में सबसे अधिक हाथी भी कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक में। अब कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत। अच्छा, अभी लोकसभा की सीट कितना है? 28, राज्यसभा की सीट 12 और विधानसभा की सीट 224। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रान टाइगर रिजर्व और नागरहोल टाइगर रिजर्व और दांदूरी टाइगर रिजर्व और बिल्लीगिरी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक में एलिफेंट रिजर्व भी पाया जाता है, जैसे डेंडेली और मैसूर। ये एलिफेंट रिजर्व कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक सुनते ही आपके दिमाग में इतना प्रश्न आना चाहिए। अब कर्नाटक की बात आई है तो अभी मेघा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनेगी। उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की है। कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है। कर्नाटक के मैंगलोर की छात्रा रेमोना पेरेरा, कौन? रेमोना पेरेरा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदा योजना शुरू की। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कर्नाटक के शिवमोग्गा में खुला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया? तो अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी करेगा? तो ये रूस करेगा। अभी रूस 2026 तक भारत को S-400 यानी कि S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करेगा। कौन करेगा? रूस। अब रूस की बात आई है तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल हो जाएगी मॉस्को और रूस की करेंसी हो जाएगी रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस में अभी रशियन भाषा दिवस ये 6 जून को मनाया जाता है। रूस दिवस ये 12 जून को मनाया जाता है और रूसी नौसेना दिवस ये 27 जुलाई को मनाया जाता है। तो
अब रूस की बात आई है तो रूस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों को एक दल भारतीय सशस्त्र बलों को एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जैपेट के लिए रूस रवाना हुआ। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर टीका पेश किया। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले गए। रूस में 600 साल बाद क्रासिनिकोव ज्वालामुखी फटा। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया गया। 27 जुलाई को रूस का नौसेना दिवस मनाया गया। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। तो रूस सुनते ही आपके दिमाग में इतना क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2025 का कहाँ शुरू हुआ? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का ये चौथा संस्करण ये अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये 25 से 28 सितंबर 2025 तक ये भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एस.एल. भैरप्पा का निधन हुआ, ये कौन है? तो ये एक लेखक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि एस.एल. भैरप्पा इनका जो अभी निधन हुआ ये एक लेखक है और ये एक प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार और दार्शनिक एस.एस. भैरप्पा का कार्डिक अरेस्ट के कारण 94 साल की आयु में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो अभी बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब नियुक्ति की बात है तो पहले नियुक्ति देख लेते हैं। गौरांगल लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस को दूसरी बार विवेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIIA निदेशक का कार्यभार संभाला। FSIB ने SBI के MD के रूप में रवि रंजन के नाम सिफारिश की। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर गीता वानी राइसस ने NISCPR निदेशक का पदभार संभाला। हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया गया। तो नियुक्ति आते ही इतना दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया ये कीर स्टारमर को। किसको? कीर स्टारमर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाने हेतु भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतिम रूप देने के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब सम्मानित की बात आई है तो आइए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं सम्मानित से जुड़ा हुआ। जैसे हुमा कुरैशी को BIFF यानी कि बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेस ऑफ द ईयर चुना गया। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनुस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अनुपूर्णा राय को सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए
ओरिजोंटी का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला। आनंद वी पटेल को बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रो वी के गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सम्मानित से सुनते ही इतना प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए। अब है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया? तो ये अभी नागालैंड के विश्वविद्यालय ने, नागालैंड के विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया। ये हैं 4 वैज्ञानिक। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जमूरी की मेजबानी करेगा? तो ये अभी उत्तर प्रदेश करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि उत्तर प्रदेश स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जमूरी की मेजबानी करेगा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? ये है गोमती नदी के किनारे। तो इतना ध्यान में आना चाहिए आपको। अच्छा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 है। अच्छा, उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां और हरी मटर आदि उत्पादन के लिए भारत में पहले स्थान पर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। तो उत्तर प्रदेश में अभी दुधवा टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से सुनते ही आपके दिमाग में इतना प्रश्न आना चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में प्रमुख झील भी है, जैसे रामगढ़ ताल झील, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गोविंद झील उत्तर प्रदेश में और फुलहर झील ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इतना आपको दिमाग में आना चाहिए उत्तर प्रदेश सुनते ही। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुछ लोक नृत्य है, जैसे रासलीला, मयूर नृत्य, नौटंकी और कजरी, ये सब लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से आपको इतना ध्यान में आना चाहिए। अब है उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के लिए आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। भारत का पहला टेम्प वर्ल्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदल के परशुरामपुरी किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेविंग छात्रवृत्ति शुरू की। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी। तो इतना ध्यान में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया? तो ये अभी आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए। अच्छा, आयुर्वेद से आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 सितंबर को, क्योंकि ये फिक्स डेट हो गया, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए 23 सितंबर को, क्योंकि पहले ये जो आयुर्वेद मनाया जाता था ये धन्वंतरी यानी कि धनतेरस के दिन ही मनाया जाता था, लेकिन अब इसके लिए एक स्पेशल डेट फिक्स कर दिया है। 23 सितंबर को धन्वंतरी आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान में आना चाहिए। अब आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें।
ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो इस क्वेश्चन का आप जवाब जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दें। नहीं जानते, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यकीनन मानिए, अगर ये काम आप पर डे करते हैं, प्रत्येक दिन करते हैं, तो आपको बहुत सारा कुछ याद हो जाएगा। अच्छा, आपको अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम पे सर्च करके RSR हॉट ट्रिक्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपसे कल एक प्रश्न पूछे थे, हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये तमिलनाडु बना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।